नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। क्या दोस्तों आपके साथ हुआ है जब आपको क्लास में खड़ा कराया, टीचर ने खड़ा कर दिया हो और आपको बोला हो क्लास के सामने कि क्लास के सामने आप इस पैराग्राफ को रीड करिए, और तभी आपको जो दिमाग है वो आपको बस टेंशन में डाल देता है और आप कुछ भी पढ़ नहीं पाते। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था पहले दोस्तों। तो टेंशन मत लीजिए, मैं इस प्रॉब्लम को आज जड़ से सॉल्व कर दूंगा। यानी कि आपको इस वीडियो में पढ़ना, लिखना और बोलना सभी को सिखाऊंगा। तो कॉपी और पेन लेकर अच्छे से बैठ जाइए, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको बताऊँगा वो आपको पढ़ना है अच्छे से, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये वीडियो देखिए शेयर कर देना है। और अगर आपको पास का पार्ट 2 चाहिए तो कम से कम मेरे जो वीडियो है इसको 500 लाइक करा दीजिए। इसके बाद मैं आपको इसका पार्ट 2 भी ज़रूर लाऊंगा। और दोस्तों, इसको आप सभी बच्चों को 3 बच्चों के साथ ये वीडियो 3 दोस्तों के साथ अपने शेयर भी करना है, ताकि दोस्तों देखिए वो भी पढ़ सके, इंग्लिश सीख पाए। देखिए दोस्तों, इंग्लिश की वजह से बहुत से बच्चे पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना नहीं जानते और उन्हें इंग्लिश से बहुत डर लगता है। तो मुझे इस डर को सभी भारत के निवासी, जितने भी भारत के सिटीजन हैं, जितने भी भारत के स्टूडेंट हैं, लोग हैं, पीपल है, उन सभी को मुझे ये मेरा लक्ष्य है कि मैं सभी को इंग्लिश सिखाऊं, ताकि इंग्लिश का डर सभी से भाग सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इंग्लिश आप पढ़ना, लिखना और बोलना शुरू करते हैं। मैं एक एक करके आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, आपको कॉपी में लिखना है और उसे समझना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ए से लेकर जेड तक अगर आपको जो इसके लेटर्स है इंग्लिश के अगर आपको आता है तो समझ लीजिए आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं सही कह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमें उसके साथ साथ हमें इन जो लेटर्स होते हैं इनके साउंड भी ज़रूरी है कि उनका साउंड क्या होता है, उन्हें भी हमें पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी मैंने इसमें वाव साउंड जो कि ए, ई, आई, ओ, यू जो 5 होते हैं हमारे, उन्हें अभी नहीं लिया है। उसे मैं अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे दोस्तों देखिए, हिंदी में स्वर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी टाइप से, उसी प्रकार से हमारा जो इंग्लिश में वो साउंड है वो भी हमारा एक स्वर और हिंदी में यानी मात्राओं का काम करता है इंग्लिश में। जैसे मात्राओं का काम हिंदी में होता है, वैसी प्रकार से उसी टाइप से दोस्तों हमारा मात्राओं का काम क्या है, वोवल। इंग्लिश में मात्राओं का काम जो है स्वर करता है, यानी कि वोवल करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पहले साउंड देख लेते हैं हम कॉन्सोनेंट, सभी कॉन्सोनेंट का, यानी जो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं उनका साउंड देख लेते हैं ए से लेकर जेड तक। ये तो दोस्तों वाउल हो गया, यानी कि बी से लेकर जेड तक। ठीक है दोस्तों, चलिए इनको साउंड देखते हैं। देखिए, बी का जो साउंड होता है वो बा होता है, सी का कभी कभी सा होता है और का होता है, डी का दोस्तों कभी कभी डा होता है। ठीक है दोस्तों, डा होता है और कभी कभी दा भी निकलता है। ठीक है दोस्तों, दा तो नहीं दोस्तों, ज़्यादातर ये डा ही निकलता है। एफ के लिए दोस्तों फा होता है, जी के लिए गा और जा निकलता है साउंड, इसकी आवाज़। एच के लिए दोस्तों हा साउंड है, जा के लिए यानी जे के लिए जा, के लिए का, एल के लिए ला, एम के लिए मा, एन के लिए ना, पी के लिए पा, क्यू के लिए का, आर के लिए रा, एस के लिए सा और शलजम। देखिए ये सा वाला है और ये शलजम। ठीक है दोस्तों, टी के लिए हम टा जो साउंड है इसको निकालते हैं, वी के लिए वा, डब्ल्यू के लिए वो वॉच यानी कि वॉच, और एक्स के लिए स और जा का, और जेड के लिए जा, नुक्ता जा। ठीक है दोस्तों, तो इसका साउंड हम निकालते हैं। इनको अच्छे से लिख लीजिए और पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, कई बार जो होता है 2 कॉन्सोनेंट जो होते हैं एक साथ आ जाते हैं वर्ड में, तो उनका साउंड जो हमारा जो सिंगल लेटर देता है वो उन वर्ड में भी आपको उसी सिंगल लेटर के साथ ही आपको प्रोनाउंस करना है। जैसे देखिए डबल एल है तो उसको डबल्ला नहीं करेंगे। जैसे देखिए बिल है, इसे बिल्ला नहीं कहेंगे, बिल्ला नहीं कहेंगे। एक सिंगल साउंड जो हमारा एल देता है यानी कि ला, वही बोलेंगे। इसी तरह जो एफ होता है फा का देता है, फा ही बोलेंगे। इसी के लिए टी के लिए टा, जेड के लिए जा, जी के लिए जो गा होता है वही सिंगल साउंड ही हम सभी के साथ निकालेंगे। डबल डी, ये देखिए डी के लिए डा, आर के लिए डबल आर के लिए भी रा हो जाएगा। जैसे देखिए बिल, ऑफ, किचन, फ्रिज, एग, ओड, सौरो।
सॉरी दोस्तों, मेरे यहाँ बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उससे आपको कोई नॉइज़ आ रही है। मैं इसके लिए आपको सॉरी बोलता हूँ दोस्तों, थोड़ा मैनेज कीजिए। फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, वीडियो बनाना ज़रूरी है, आपको पढ़ाना ज़रूरी है। ये दिन भर ये काम चल रहा है दोस्तों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा CK होता है वो हमारा का साउंड निकालता है, जैसे कि डक। CH हमारा चा का निकालता है, जैसे चेक। और TCH हमारा जो है ये भी चा का निकालता है, मैच। S और H स का, जैसे कि मैश। TH होता है जो हमारा, वो देखिए दा भी निकालता है कभी कभी, और ये था भी निकालता है। एग्जाम्पल के द और हेल्दी। इसी प्रकार PH हमारा फाकी, जैसे कि फ़ोन। इसी प्रकार QU ये क्वा का निकालता है, जैसे कि एग्जाम्पल क्वीन हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम A, E, I, O, U और Y के इनके साउंड को पढ़ लेते हैं, यानी क्या साउंड निकालते हैं, प्लस एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे, अरे इतने सारे साउंड। देखिए दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं हूँ आपके लिए सारी चीज़ें आसान कर दूंगा। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है और लाइक कर देना है, मेरी मेहनत करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारा ए की आवाज़ निकालता है, जैसे कि एग्जाम्पल बैट। बेट नहीं, बैट। और ये हमारा बड़ा आ, यानी कि आ वाला, आम वाला भी साउंड निकालता है, जैसे कि एग्जाम्पल कार। अब ये छोटा ए भी निकालता है, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, छोटा ए के भी निकालता है ये हमारा। और जो है ये छोटा आ का भी निकालता है, ठीक है दोस्तों। अब छोटा ए में जो है दोस्तों, देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये लॉन्ग साउंड देगा ए में, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगा, लॉन्ग, जैसे कि एग्जांपल में। ये क्या होगा, ए छोटा ए है लेकिन ये लॉन्ग दे रहा है, खींच रहा है थोड़ा, ये में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आपको साउंड को याद रखना है। इसको अभी आगे हम इनको अच्छे से समझेंगे, इनके एग्जांपल दूंगा मैं अभी, ठीक है दोस्तों, आपको वहाँ अच्छे से क्लियर होगा। फिर है दोस्तों हमारा ई। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, ई में क्या है साउंड जो है, चलिए उनको हम समझ लेते हैं। ई में सबसे पहले देखिए एक छोटा ए भी देगा, जैसे कि बेड, ठीक है दोस्तों। फिर है हमारा आ का भी साउंड निकालता है ई, जैसे कि मदर, मदर। अब जो ई है, बड़ी ई की साउंड निकालते हैं, यानी कि ई को खींचना है। ये देखिए, जैसे कि एग्जांपल देखिए, सीम, ना कि इसे सिम नहीं बोलेंगे, सीम, ठीक है दोस्तों। मेरे साथ साथ बोलिए और पढ़िए, ठीक है दोस्तों, बोलेंगे आपको क्लियर रहेगा। फिर है हमारा आई। अब आई के चलिए साउंड देख लेते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन। अब आई देखिए, हमारा जो है छोटी ई की साउंड निकालेगा, जैसे कि हिट, 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 तुरंत बोलना हिट, छोटी की आवाज़ आ रही है। आई जो है हमारा, आई की भी आवाज़ देखिए निकाल रहा है, आए, जैसे कि नाइन, नाइन। अब आई जो है हमारा, वो आ का भी देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहली बात, ये जो आई है इसे आई नहीं पढ़ते। आई जो है अपने आप में एक वर्ड भी है और एक लेटर भी है, ठीक है दोस्तों। आई का मतलब होता है मैं, और ये आए आप एक ABCD में आप पढ़ते भी होंगे, ये क्या है, आई ओ वाउल साउंड भी है, ठीक है दोस्तों। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए, आ जो है, आ की आवाज़ निकल गई, जैसे फर्स्ट, फर्स्ट। अब आए हमारा, आए की भी आवाज़ निकलता है, आए, आए। इसी तरह इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको करना है, आए, आए, जैसे कि हार, हार। फिर है दोस्तों हमारा ओ। चलिए ओ के हम सभी देख लेते हैं साउंड। ओ पहले से सबसे पहले ओ का ही साउंड देगा, अपने आप का ही देगा, जैसे कि मॉड। फिर है आ की आवाज़, छोटा आ की, जैसे सन। फिर ओ के निकालेगा, ओ नहीं, ओ, जैसे कि कॉट, कॉट, ठीक है दोस्तों, पॉट। इसी तरह देखिए, बड़े ओ को भी निकालेगा, जैसे कि जू, जू। फिर ये छोटे ओ को भी साउंड निकालेगा, एग्जाम्पल के लिए गुड, गुड, गुड नहीं, देखिए गुड निकालेगा, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों यू। यू के साउंड चलिए देख लीजिए, यू का कौन कौन साउंड है, जैसे कि छोटा ओ को निकालेगा पुल। इसी तरह छोटा आ का भी निकालेगा बट, बड़े आ के भी निकालेगा ये, जैसे कि बाय, बाय। अब ये बड़े ऊ का भी साउंड निकालेगा, जैसे कि जून, जून। और ये यू का भी आवाज़ निकालेगा अपने आप में, जैसे कि क्यूट, ठीक है दोस्तों। अब है हमारा वाई। वाई की साउंड चलिए देख लेते हैं, जैसे कि या का निकालेगा, जैसे कि यक। फिर है छोटी ई का भी निकालेगा ये, जैसे कि गम, गम। सॉरी दोस्तों, यहाँ गलत लिखा मैंने, यहाँ जिम होना था, जिम। यहाँ ठीक कर लीजिए, जी
GYM, ये जिम, ठीक है दोस्तों, जिम। अब ये बड़ी ई की भी साउंड निकालेगा, जैसे कि सॉरी। अब देखिए लास्ट में सॉरी ई की आवाज़ आ रही है, सॉरी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से जो आई है, ये वाई जो है हमारा आई की आवाज़ निकालेगा, जैसे कि साउंड निकालता है माय, माय, ठीक है दोस्तों। आपको इन सबको अच्छे से पढ़ लेना है, एक नोट बनाते रहिए मेरे साथ साथ। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ अब आपको कैसे पढ़ना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 2 या फिर 3 लेटर के जब भी आपको वर्ड मिले तो उसमें सबसे पहले याद रखिए उसमें एक वोवल होगा। कई बार होता है दोस्तों ये 2 वोवल भी होता है, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों 2 या 3 लेटर के जो वर्ड होते हैं उसमें एक वोवल होता है, ठीक है दोस्तों। ये ज़्यादातर काम करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए AEIOU। चलिए दोस्तों, इनको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है जब 2 या 3 लेटर के वर्ड हों, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए ए सबसे पहले हमारा ए की साउंड निकालेगा, ठीक है दोस्तों। ए की साउंड निकालेगा, ए, शॉर्ट ए, ठीक है दोस्तों, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट एक ही निकालेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ के बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जैसे कि बैग, पेन, टैप, टैक्स, हैज। अब देखिए यहाँ पे सभी में बीच में है जो ये बीच में है हमारा सभी में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए ज़रूरी नहीं कि बीच में ही हो, यहाँ पहले भी आ सकता है ए, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे ये बीच में ही हो। ये शुरुआत में भी आ गया, यानी कि बिगिनिंग में भी ए हमारा आ गया तो भी ये ए की आवाज़ निकालेगा, जैसे कि एंड, एड, एज और एन, ठीक है दोस्तों। फिर है ई। अब ये हमारा शॉर्ट ए की आवाज़ देगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं इसको पढ़ता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है, सुनिए ध्यान से। जैसे कि हैन, ना कि हेन नहीं, हैन। इधर नेट, बैट, लेट, यस, वैक्स। इसे देखिए ये बिगनिंग में आ गया ई, तो ये भी शॉर्ट ए हमारा निकालेगा साउंड। एंड, इधर एग। अब यहाँ देखिए इसे हम में नहीं पढ़ेंगे, एम ई को, यहाँ एक्सेप्शन है, ठीक है दोस्तों, यहाँ एक्सेप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो इसे यहाँ में पढ़ेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि हमारा सिर्फ ई जो है एक ही साउंड है, बहुत सारे साउंड है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ ये मी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक और एक्सेप्शन देखिए, एग्जाम्पल ये, इसे वे नहीं पढ़ेंगे, इसे वी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर है दोस्तों हमारा नेक्स्ट साउंड, नेक्स्ट जो वॉवल है हमारा आई। आई हमारा जो है छोटी ई की आवाज़, शॉर्ट ई की आवाज़ साउंड निकालेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, किड, निब, विग, हिज, हिट, रिम, लिप, सिक्स, इट, ठीक है दोस्तों। फिर है हमारा नेक्स्ट ओ। ये हमारा क्या साउंड निकालेगा, ओ की निकालेगा, ओ की। जैसे कि जॉब, टॉप, रॉड, नॉट, ऑफ, ऑड, ऑफ, ऑन और ऑक्स। फिर है नेक्स्ट हमारा वो साउंड यू। यू क्या साउंड निकालेगा, आ के निकालेगा। जैसे कि टब, गन, जग, कप, बट। अब यहाँ देखिए इसे PUT, क्या मैं इसे पट पढ़ूंगा, जी नहीं दोस्तों, ये यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ भी यहाँ एक एक्सेप्शन है, ठीक है दोस्तों, एक्सेप्शन है कि इसे बट पढ़ रहे हैं तो इसे इसका मतलब ये नहीं, इसे पुट पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम पुट पढ़ेंगे, ना कि पट, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इसे अप और अस, बस यहाँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 4 और 5 लेटर के वर्ड सीखेंगे, यानी कि जिसमें एक 1 वोवल होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 4 और 5, देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि देखिए 1 2 3 4, ये क्या है, 4 वर्ड का है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आपको ये देखना है, ठीक है दोस्तों। अब सभी में देखिए 1 2 3 4, ये 4 वर्ड का हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आपको देखना है। अब देखिए ए जो हमारा है ए की आवाज़ देगा, ठीक है दोस्तों, ए की साउंड देगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ट्रैप, स्टैग, बैंड, स्टैम्प, फ्लैग, बैंक, पैंट, ए की आवाज़ निकालेगा। अब ये हमारा छोटा ए की आवाज़ निकालेगा, छोटा ए, ठीक है दोस्तों, शॉर्ट ए। अब देखिए दोस्तों साउंड तो हमारा ई का है, लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा ए निकाल रहा है, ए, ठीक है दोस्तों, ए, छोटा ए का साउंड दे रहा है आपको। इसी को ध्यान, बस इसी इंग्लिश को आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। हिंदी भी पढ़नी है, हिंदी भी ज़रूरी है, तभी आपको इंग्लिश आएगी, ठीक है दोस्तों। इसका ध्यान रखना है आपको। अब देखिए एग्जांपल, सेंट, रेंट, बैंड, डेस्क, सेल्फ, स्लैप्ट और ये पेन। फिर है आई।
अब आज जो है हमारा ये छोटा ई की आवाज़ देगा, जैसे कि छोटा ई की साउंड निकालेगा, जैसे कि लिंक, प्रिंट, फिल्म, मिल्क, स्किन, ड्रिंक। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसे क्या मैं विंड पढ़ूँ? नहीं दोस्तों, अब देखिए यहाँ एक्सेप्शन है। अब देखिए आप लोग कह रहे होंगे सर इंग्लिश में अगर एक्सेप्शन है तो हम ये रूल क्यों पढ़े? देखिए दोस्तों, यही तो इंग्लिश है। देखिए इंग्लिश में दोस्तों आपको एक्सेप्शन मिलेगी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इंग्लिश पढ़ना छोड़ दें। नहीं दोस्तों, एक्सेप्शन आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, हाँ एक्सेप्शन ये सही है कहीं ना कहीं। जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे तो आपको कोई एक्सेप्शन कुछ लगेगा ही नहीं। आपको एक्सेप्शन का कभी भी सताएंगे और परेशान भी नहीं करेंगे, जैसे जैसे आप सुनेंगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक्सेप्शन को मत ध्यान दीजिए, बस जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उससे आप पढ़िए, आपको एक्सेप्शन का पता नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम वाइंड पढ़ेंगे ना कि विंड। इस तरह एग्जांपल और देखिए एक्सेप्शन के, जैसे कि वाइंड है, अभी इसे किंड नहीं काइंड पढ़ेंगे, इसे माइल्ड और इसे वाइल्ड पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको ध्यान रखना है। फिर है ओ, ये ओ की निकालेगा, जैसे कि लॉस्ट, बॉन्ड, क्रॉप, सॉफ्ट, स्टॉप, सॉक और डॉल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो आपने 2 से 3 लेटर में 1 वोवल और 4 से 5 लेटर वर्ड में ओनली 1 वोवल वाले तो पढ़ लिए। अब ऐसा भी तो होता है कि किसी वर्ड में 1 से 2 या 3 वोवल हो या 1 से ज़्यादा हो, तो वो भी तो आते हैं। चलिए हम क्लियर कर लेते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे कि हमारा सबसे पहला है, जब किसी वर्ड में ई हो, ई वोवल हो, तो ई जो है वो साइलेंट रहेगा, और उसमें अगर एक और वोवल वो ए हो तो वो लॉन्ग ए की आवाज़ निकालेगा, लॉन्ग ए की आवाज़ निकालेगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, CAP तो कैप होता है, अगर उसमें ई आ जाए तो इसे हम केप पढ़ेंगे, ना कि कैपे। ठीक है दोस्तों, ई जो है ज़्यादातर ये साइलेंट रहता है, इसका भी एक रूल है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम केप पढ़ेंगे। इसी तरह देखिए ई साइलेंट हो जाएगा और लॉन्ग ए जो है इसको ए को लॉन्ग ए की आवाज़ निकालेंगे, टेप। इस तरह नेम, ना कि नामे, लेक, इसे लाके नहीं लेक। ठीक है दोस्तों, ई साइलेंट है और एक और लॉन्ग ए खींचना है। इस तरह फ्लेम। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब है दोस्तों नेक्स्ट, अब हमारा ई जो है साइलेंट रहेगा और जो आई है लॉन्ग आई की आवाज़ निकालेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए वाइन। ठीक है दोस्तों, ई जो है हमारा साइलेंट रहेगा, वाइन। इस तरह साइन, इस तरह लाइम, माइन और ये पाइल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर से हमारा ए साइलेंट रहेगा और लॉन्ग ओ की साउंड निकालेगा, जैसे कि पोल, मोल, होप, रोड और ये मॉड। नेक्स्ट है दोस्तों, अब हमारा ई साइलेंट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस लॉन्ग यू का साउंड निकालेगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, की इसे क्यूटे नहीं क्यूट, ट्यूब और ये फ्लूट। ठीक है दोस्तों, मैं अब जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ आप मुझे ध्यान से सुनिए। ठीक है दोस्तों, हेडफोन लगा लीजिए ताकि आपको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों नेक्स्ट हमारा, जब लॉन्ग ए की आवाज़, जब हमारा जो ए है, जो ए साउंड है ये लॉन्ग खींचेगा। ठीक है, लॉन्ग जाएगा, जैसे कि इसे मैल नहीं इसे मेल पढ़ेंगे, MALE भी मेल होता है और MAIL भी मेल होता है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पेंट, ब्रेन, स्प्रेन, सैंड, ड्रेन और ये एम। ठीक है दोस्तों, सेंट, ड्रेन और एम, आपको ये ध्यान रखना है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट हमारा लॉन्ग ए फिर से निकालेगा, कौन कौन से हैं, जैसे कि देखिए डे हो गया, पे हो गया, इसे डे नहीं डे, लॉन्ग ए। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग ए, डे, पे, वे, ट्री, अवे, स्प्रे और क्ले। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल आपको अच्छे से लिखना है और मुझे सुनना है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट, जब भी किसी वर्ड में ए हो तो हमारा जो है साउंड क्या होगा, बड़ी ई का, जैसे पी, इट नहीं ईट, ई को लॉन्ग खींचना, लॉन्ग साउंड देना है, ईट, ड्रीम, लिस्ट और टी।
ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों नेक्स्ट हमारा फिर से वही ई ए हो, तो ये जो है हमारा साउंड ए का भी देता है। जैसे कि इसे हम डीफ नहीं पढ़ेंगे, अब इसे ये क्या पढ़ेंगे, डेव। इसी तरह इसे पढ़ेंगे रेड, ठीक है दोस्तों, रेड, रीड नहीं रेड, ठीक है दोस्तों। अब है ब्रेड। अब ये देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया ये रेड पढ़ेंगे, ना कि देखिए दोस्तों यहाँ ये गलत है, यहाँ एक्सेप्शन है, मैंने स्टार लगा रखा है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं इसे, अब यहाँ तो देखिए ए का साउंड लिखा हुआ है मैंने, ना कि देखिए दोस्तों इसे हम ए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ इसे रेड नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसे ब्रीड नहीं ब्रेड, ब्रेड, ठीक है दोस्तों। यहाँ एक्सेप्शन है, ठीक है दोस्तों, एक्सेप्शन है, आपको बस ध्यान रखना है। अब देखिए जब भी दोस्तों आपको टीचर बोलते होंगे इस पैराग्राफ को रीड करो, तो वो रेड थोड़ी बोलते होंगे, रीड बोलते होंगे, बस आपको इसी एक्सेप्शन को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसे डेल्ड, ये इंस्टेड, ठीक है दोस्तों। अब देखिए किसी वर्ड में अगर डबल ई आ जाए तो उसको साउंड क्या देना है, बड़ी ई का फिर से देना है। लॉन्ग ई को लॉन्ग ई साउंड निकालना है, जैसे कि बी, फी, ट्री, रील, स्वीट और कीन, ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट हमारा, जब भी किसी वर्ड में आई और ई हो तो इसका साउंड भी लॉन्ग ई देना है, लॉन्ग ई। जैसे कि इसे ब्रीफ पढ़ेंगे, ब्रीफ, ना कि ब्रीफ, ब्रीफ। ये तरह से ग्रीफ, फील्ड, यील्ड और ये प्रीस्ट, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों जब भी आप हमेशा इंग्लिश पढ़ने की बात आती है तो आप हमेशा इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखिए प्लस सबटाइटल्स के साथ, इंग्लिश मूवी देखिए सबटाइटल्स के साथ, कार्टून देखिए सबटाइटल्स के साथ, इंग्लिश सबटाइटल्स, ठीक है दोस्तों। तो उससे आपको जो है प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा, प्लस आपको प्रैक्टिस भी होगी। फिर है दोस्तों नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ई और वाई हो तो ये भी हमारा लॉन्ग ई देगा, ठीक है दोस्तों, लॉन्ग ई का जो साउंड देगा। जैसे कि की, वैली, हॉकी, डोंकी और ये जॉकी, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट फिर से वाई, ये वाई भी हमारा लॉन्ग ई का साउंड देगा। जैसे कि देखिए वेरी, लास्ट में ई की आवाज़ लॉन्ग ई की साउंड निकालना ना, खींचना है, वेरी, वेरी, अगली, अगली, सॉरी, सॉरी, डर्टी, पैटी, सैंडी, सैंडी। फिर है नेक्स्ट दोस्तों हमारा, जब किसी वर्ड में आई हो, ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद बीच में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, फिर इसके बाद हमारा वोवल हो ई, तो इसको भी क्या करना है, हमने क्या साउंड निकालना है, आई का निकालना है। जैसे कि देखिए आई है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर वोवल है, तो इसे हम पढ़ेंगे पाइल। इस तरह से पढ़ेंगे वाइन, विने नहीं वाइन, इस तरह से सीने नहीं साइन, साइन, माइन, माइन, टाई, टाई, लाई, पाए, पाए। तो ये इसके प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब है दोस्तों नेक्स्ट, आज जब किसी वर्ड में आई हो, जी हो और एच हो तो उसका साउंड भी हमने क्या देना है, सेम आई ही देना है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं, ये जी और एच हमारा साइलेंट रहेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए इसे हम साय पढ़ेंगे, साय, इसे हाय, हाई यानी कि ऊंचा। इस तरह नाइट, जी और एच साइलेंट हैं, आप बोल सकते हैं नाइट। और ये लाइट, LIGHT, लाइट, लाइट। मेरे साथ साथ बोलिए दोस्तों, बोलेंगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, हमेशा याद रखिए, जो प्रैक्टिस है दोस्तों, बार बार अभ्यास करने से आपको सफलता जल्दी मिलती है, ठीक है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट दोस्तों हमारा वाई, ये वाई हमारा फिर से क्या है दोस्तों, ये आई का आवाज़, फिर से आई का साउंड यानी कि धुन आवाज़ निकालेगा, जो भी बोलिए आप, ठीक है दोस्तों। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के रूल्स में, उच्चारण के रूल्स में, जैसे कि बाय, माय, कराय, फ्राई, स्पाई, स्काई, रिप्लाई, 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 ठीक है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ओ हमारा वाउल साउंड हो, फिर इसके बाद कॉन्सोनेंट हो, इसके बाद हमारा क्या हो, एक वाउल साउंड ई हो, तो उसका साउंड भी क्या होगा, ओ होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए पोल,
पोले नहीं पोल। ई हमारा क्या होगा, देखिए दोस्तों जो ई है हमेशा याद रखिए, जब भी लास्ट में होता है तो ये साइलेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये रूल याद रखना है ई का, ये ई साइलेंट रहेगा। इसे हम पढ़ेंगे पोल। इस तरह मोले नहीं, इसे मोले बच्चे पढ़ने लगते हैं, इसे मोल पढ़ेंगे। ई हमारा साइलेंट है या फिर भूलिए ई है ही नहीं, बस आपको इतना पढ़ना है MOL मोल। इस तरह होप कोड। यहाँ देखिए दोस्तों फिर से एक्सेप्शन है, इसे हम लोभ नहीं पढ़ेंगे, लोभ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ क्या है, छोटा आ का साउंड देगा। ठीक है दोस्तों, वो जो हमारा है इसे हम पढ़ेंगे लब। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसे हम क्या पढ़ेंगे, कम। यहाँ भी एक्सेप्शन है, इसे कोम नहीं कम। इस तरह इसे हम ग्लोब पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा OA। OA क्या साउंड देगा, ओ का साउंड देगा, जैसे ओक, बोट, सोप और ओट्स। नेक्स्ट है दोस्तों ओ, हमारा ओ का ही साउंड देगा, जैसे कि सो, गो, नो, ओल्ड और टोल्ड। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट दोस्तों ओ और W जब किसी वर्ड में हो तो ये फिर से हमारा ओ का ही साउंड निकालेगा, जैसे OW है सभी में, जी हाँ है, तो ये क्या होगा, लो। इस तरह से बॉल, क्रो, येलो, विंडो, स्नो, ग्लो, सोरो। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट हमारा जब किसी वर्ड में एक वोवल यू हो, फिर इसके बाद कॉन्सोनेंट हो, इसके बाद फिर से वोवल साउंड ई हो, तो इसके हम क्या साउंड निकालेंगे, यू का साउंड निकालेंगे। जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ इसे क्यूबे नहीं पढ़ेंगे, की से क्या पढ़ेंगे, क्यूब। क्योंकि दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया था ई जो होता है किसी भी वर्ड के लास्ट में हो तो ये 99% सही है कि ये जो ई है ये साइलेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसे भूल जाओ, तो क्या पढ़ेंगे, क्यूब। इस तरह से पढ़ेंगे फ्लूट, फ्लूट। ठीक है दोस्तों, ना कि फ्लूटे। इस तरह से म्यूट, ट्यून और ये वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट हमारा दोस्तों जब किसी वर्ड में EW हो तो यू की आवाज़ आएगी। जैसे कि देखिए EW है तो और N है, यानी कि न्यू। इस तरह न्यूज, क्रू, स्ट्रू और ये स्ट्यू। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट यू और ई, फिर से हमारे यू की साउंड देंगे, जैसे कि ह्यू, ग्लू, ट्रू, वैल्यू, क्लू। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट ER, ये क्या देगा, अर की आवाज़, अर की साउंड निकालेगा, जैसे कि HER हर। इसी तरह वर्ब, टर्म, हर्ट, पर्सन। ठीक है दोस्तों, अर की आवाज़ दे रहे हैं। अब है नेक्स्ट दोस्तों हमारा जब किसी वर्ड में IR हो तो ये भी हमारा क्या देगा, IR की आवाज़ निकालेगा, IR की, यानी अर की साउंड, प्रोनाउंसिएशन साउंड देगा। जैसे कि दोस्तों देखिए वर्ड में IR है तो इसे क्या पढ़ेंगे, बर्ड, बर्ड। इस तरह गर्ल, स्टर, फ्लट, फ्लट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसे स्टर नहीं पढ़ेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ क्या है IR है तो इसे आर की आवाज़ निकालेंगे, स्टर, स्टर। फिर है नेक्स्ट यू और आर, तो ये भी क्या देगा, अर की आवाज़ देगा, जैसे कि फर, फर, बर्न, सर्फ, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट हमारा जब किसी वर्ड में OR हो तो इसे क्या पढ़ेंगे, क्या साउंड देंगे, और का, जैसे कॉन, फॉक, लॉर्ड और शॉर्ट। फिर है दोस्तों नेक्स्ट AR, ये क्या देगा, आर की आवाज़ देगा, जैसे कि CAR कार, जार, कार, जार, पार्क, मार्क, रिगार्ड, कार, जार, पार्क, मार्क, रिगार्ड, रिगार्ड, मार्क, पार्क, जार, कार। इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है बार 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 बार। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट OW, ये क्या साउंड देगा, आओ की आवाज़ देगा, जैसे कि NOW नाव, इसे नो नहीं नाव। इसी तरह इसे BOW बो नहीं, आपको बा है ऐसा लानी आवाज़, फिर बाओ ऐसे घुमा दो, बाओ। इस तरह काओ, इस तरह टाउन, अलाओ और इसी तरह GOW गाउन। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट दोस्तों हमारा OU, ये क्या देगा साउंड, आओ की आवाज़ ये भी देगा,
जैसे कि आउट, लाउड, नाउन, राउंड, राउंड, नाउन, लाउड, आउट, आउट, लाउड, नाउन, राउंड, इस तरह आपको बोलना है। फिर है नेक्स्ट ए यू जब हो तो ये क्या देगा, साउंड ओ के देगा, जैसे कि फॉल्ट, फॉल्ट, फ्रॉड, फ्रॉड, फॉल्ट, फ्रॉड, फ्रॉड, फॉल्ट। फिर ए डब्ल्यू ये भी ओ के देगा, जैसे कि पी ए डब्ल्यू पॉ, पॉ, एल ए डब्ल्यू लॉ, लॉ। ठीक है दोस्तों, लॉ भी हमारा यही कहता है। अब है ए हमारा आ का भी देता है साउंड और ए का भी देता है, जैसे कि आस्क, फास्ट, ग्लास, सॉरी दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा, आस्क, फास्ट। अब ये है जब हमारा आ का भी साउंड देता है और ए का भी, ए का भी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा, आस्क, फास्ट, ग्लास और ये प्लांट। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए डबल एल हो तो उसे हम क्या प्रोनाउंस, क्या साउंड निकालेंगे, ऑल का। जैसे कि बी है, ए डबल एल है, ऑल पढ़ते हैं बस, बी है तो इसे क्या पढ़ेंगे, बॉल, बॉल, इसे वॉल, फॉल, हॉल, स्मॉल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे सभी रूल्स, इसकी मदद से आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना अच्छे से समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो ये पसंद आई होगी। गाइज अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं इसका मैं पार्ट 2 भी लाऊं और इससे तगड़े तगड़े एग्जाम्पल लाऊं, आपको प्रैक्टिस कराऊं, तो आपको वीडियो को 500 लाइक का ये टारगेट है। अगर आपने 500 लाइक करवा दिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 इसका जरूर लाऊंगा और बहुत ही दमदार वीडियो रहेगी, फेमस रहेगी। ठीक है दोस्तों, इससे तगड़ी वीडियो रहेगी। फिलहाल मैंने आज आपका ये बेस रेडी किया है, ये बेसिक वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आप इससे अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि भारत का हर बच्चा इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखे और अंग्रेजी का जो डर है उसे दूर कर पाएँ। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको, यानी इसका पार्ट 2 भी आपको जल्दी मिल सके। और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि टाइम पर आपको वीडियो मिल सके। और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए मेहनत के लिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।